हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिप्रा सजवान। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो टॉपिक है कि जो आजकल के बच्चे हैं उनकी सबसे ज़्यादा परेशानी क्या है, वो कितना भटक रहे हैं, क्यों इतना कंफ्यूज हो रहे हैं, क्यों उनको समझ नहीं आ रहा। मैं आज आपको बताती हूँ कि क्या ऐसी वजह है जो उन्हें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आज के टाइम पर डिस्ट्रैक्शन इतना बढ़ चुका है कि बच्चा ना चाहते हुए भी पता है मुझे क्या करना है, मैं क्या हूँ, लेकिन इतनी जो आजकल जो सोशल मीडिया है या कुछ भी आप मान लीजिए, मोबाइल टीवी, ये सब ये इतना डिस्ट्रैक्शन कर रहे हैं बच्चे के दिमाग के साथ कि बच्चा समझ ही नहीं पा रहा है कि मेरे लिए क्या अच्छा है, क्या अच्छा नहीं है, ऐसा काम करना चाहिए। या सभी को ऐसा लगता है, सभी का मानना है कि हमें कोई ऐसा काम करें जिसमें हेल्थ और वेल्थ दोनों हो, मतलब कि हम शरीर से भी ठीक रहें। कोई भी ऐसा काम जिसमें हम अपनी शरीर की भी केयर कर सकें या फिर हम अपने शरीर का ध्यान रख सकें और हमें पैसे भी मिलते रहें। कि डिस्ट्रैक्शन यानी कि इतनी डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, इतना उनका माइंड फोकस माइंड नहीं है उनका, क्योंकि जो भी उनका जो फोकस माइंड है भी, अगर उन्हें पता भी है तो उसके बारे में इतनी नेगेटिविटी फैली, मतलब जब वो देखते हैं मान लीजिए किसी और को ऐसा करते हुए या और किसी ने वो मुकाम पा लिया तो उसको देखते हैं वो उसकी लाइफ को कि उसकी लाइफ ठीक नहीं है, तो उन्हें लगता है ये ठीक नहीं है। तो सबसे पहला है कि डिस्ट्रैक्शन बहुत हो चुका है जिससे कि बच्चों को समझ ही नहीं आ रहा कि उन्हें करना क्या चाहिए। मैं बोलूँगी आपको कि जो आज का टाइम चल रहा है उसमें बहुत सारे ऐसे सक्सेसफुल पर्सन हैं कि हम उनकी जब स्टोरी पढ़ते हैं या उनको टीवी पे देखते हैं या उनकी बातें सुनते हैं तो हमें लगता है कि हाँ, मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है, मतलब जैसे उन्हें कुछ और बनना है, कुछ और। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है तो आपको खुद क्या बनना है आप खुद डिसाइड कीजिए। ये आपको खुद से पूछना पड़ेगा कि मैं क्या हूँ, मुझे किसी के जैसा नहीं बनना। मान लीजिए आज अगर कोई भी इंसान सक्सेसफुल हुआ है या फिर कोई उस जगह पे पहुँचा है तो वो अपनी मेहनत से या उसको जो अच्छा लगता था वो उस पे पहुंचा। यानी कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको कि मान लीजिए सचिन तेंदुलकर, तो जो सचिन तेंदुलकर है वो एक ही है ना, मेरा विराट कोहली है वो एक ही है। तो वो जो काम करते थे या वो जिस काम में अच्छे थे उन्होंने वो काम किया फोकस के साथ और आज वो उस सक्सेसफुल यानी कि वो उस मुकाम पर है, वो अच्छी लाइफ जी रहे हैं, सब कुछ है। लेकिन जब हम ये बोलते हैं कि मुझे उसके जैसा बनना है, वो गलत है, क्योंकि हम सिर्फ अपने जैसा बन सकते हैं। जैसा मैं हूँ मुझे अपने जैसा बनना है, ये आपको देखना होगा, ये आपको अपने से पूछना होगा कि मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ या मैं क्या ऐसा कर सकता हूँ। तो आप खुद बनिए, जो आप हैं वो बनिए, ना कि आपको दूसरों की सिर्फ हम इंस्पिरेशन ले सकते हैं, दूसरों की स्टोरी से सिर्फ हम सीख सकते हैं, लेकिन उसके जैसा बन जाए वो नामुमकिन है। हम किसी के जैसा नहीं बन सकते, हम खुद अपने जैसा बन सकते हैं। थर्ड पॉइंट है कि जो एक कहते हैं ना, एक हवा चलती है, मतलब कुछ भी एक करियर ले लीजिए, कुछ भी एक फैशन में चलता है। मतलब मान लीजिए साल पहले, कुछ टाइम पहले था कि सीए बनना है, बीटेक करना है, मतलब हर किसी को एक जो हवा चलती है ना उस हवा में बहना है, मुझे भी ये करना है, मुझे भी ये करना है। देखिए, हवा को कोई रोक नहीं सकता, हवा चलती है या हवा बहती रहती है, उसका कोई ठहराव नहीं है। तो आपको अपनी ज़िंदगी में हवा के साथ नहीं जाना, आपको सिर्फ जो चल रहा है उसमें काम नहीं करना, आपको कुछ अपने लिए सोचना पड़ेगा, कुछ अलग हट के सोचना पड़ेगा जो आप कर सकते हैं। जो आप आज अगर स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए कोई नई चीज़ आप स्टार्ट कर रहे हो, तो आने वाले समय में लोग आपको फॉलो करें, आपको ये सोचना चाहिए, ना कि एक जो भीड़ चल रही है या जो हवा चल रही है किसी भी काम की कि एंटरप्रेन्योर बनना है और मुझे ये करना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको ये चीज़ें सोचनी पड़ेंगी कि मुझे क्या करना है, मुझे कहाँ जाना चाहिए, या 10 साल बाद में खुद को कैसे देख सकती हूँ, वो काम आपको करना चाहिए, ना कि आपको हवा में बहना चाहिए कि जो हवा चल रही है बस उसी में कि मुझे ये जो चल रहा है मुझे वही करना है, अभी फ़िलहाल मुझे ये करना है, अभी ये चल रहा है तो ये करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए। फोर्थ है, देखिए आजकल के बच्चों की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है कि वो इतना एक्सक्यूज़ देते हैं, हर बात पे एक्सक्यूज़। देखिए, पहले का टाइम था कि काम करना था, एक ही आपका वो था, हर किसी का, बच्चे का, माँ का, पिताजी का, सबका उन्हें पता था कि मुझे ये करना है। पिताजी का काम था कि उन्हें कमा के लाना है, मम्मी का काम था उन्हें खाना बनाना है, बच्चों का काम उन्हें पढ़ाई करनी है। बट आज सब अपने काम से भटक रहे हैं, मतलब सब उस चीज़ को, चाहे आप एक्सक्यूज़ समझ लीजिए या कुछ है, हमें एक्सक्यूज़ देने की आदत पड़ गई है। किसी भी चीज़ को हम अपने
परिवार पे डाल देते हैं कि मेरी फैमिली ऐसी है, मेरी सिचुएशन ऐसी है, मेरा ये ऐसा है, वो ऐसा है, और एक्सक्यूज़ देते हैं सिर्फ ना करने के लिए। बताती हूँ कि अगर आपसे कोई कहता है कि पैसा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है या पैसा इतना ज़रूरी नहीं है, पैसा ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मान लीजिए हम जो खाना खाते हैं, जो सब्ज़ी या दाल खाते हैं, उसमें जैसे नमक होता है ना, नमक बिना नमक डाले काम नहीं चलना, वो पैसे का काम है। तो नमक ज़्यादा भी सही नहीं है और नमक कम भी ठीक नहीं है। नमक उतना होना चाहिए जितनी सब्ज़ी में स्वाद आ सके। तो पैसा ज़रूरी नहीं है ये बोलने वाले, तो ये जो जब हम सुनते हैं ना इन लाइनों को, तो हमें लगता है कि नहीं यार, पैसा कमाना कोई ज़रूरी नहीं है, ये नहीं है। तो एक एक्सक्यूज़ आ जाता है और एक ये हो जाता है कि नहीं, मुझे नहीं करना, मुझे क्या करना, मतलब मुझे इतने सारे पैसे तो चाहिए नहीं, मुझे तो कुछ करना है नहीं। तो ये सब चीज़ें हमें जब हमारे कानों में पड़ती है तो हम ऐसे ही हो जाते हैं, या हमारी बात ऐसी हो जाती है कि हमें कुछ नहीं करना। एक्सक्यूज़ देना बंद करें। सबसे बड़ी बात है, आप अपने आप को एक्सक्यूज़ दे रहे हैं, आप खुद को एक्सक्यूज़ दे रहे हैं, तो वो गलत है। एक्सक्यूज़ देना बंद कीजिए, काम करना स्टार्ट कीजिए। बोलना चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। आप हर किसी बच्चे के मुंह से ये सुन सकते हैं कि यहाँ बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, वहाँ बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, ये नहीं करना, वो नहीं करना, इसमें पैसे कम है, इसमें ऐसा है, यहाँ पर ये प्रॉब्लम है। तो मैं देखिए ये बोलूँगी, आप जब तक किसी काम को करके देखते नहीं हैं, तो तब तक आपको कैसे पता चल सकता है कि उस काम में ऐसा है। या तो आप उस काम को करके देखो, या फिर जिसने वो काम किया है उससे पूछो, उसकी ज़िंदगी देखो कैसी चल रही है, क्या हो रहा है उसकी लाइफ में, क्या वो वहाँ पर पहुँच के सेटिस्फाइड है, नहीं है। तो आप कैसे बोल सकते हो कि कंपटीशन है, ऐसा है, वैसा है। आप करके तो देखो, पहले आप ट्राई तो करो। अभी आपके पास पूरा टाइम पड़ा हुआ है। मतलब एक कहते हैं ना कि जो एज है 18 से 25 तक की जो एज है, उसमें आप कुछ भी कर सकते हो, आप करके देख सकते हो। तभी आपको पता चलेगा कि आपके लिए क्या काम है या आप किस काम में अच्छे हो। प्रैक्टिकल जो होता है ना नॉलेज, वो ज़रूरी है लेना। मान लीजिए आप बोलते हो मुझे मार्केटिंग लाइन में जाना है, तो पहले आप मार्केटिंग करके देखो तो सही, आप जाओ तो सही, आप कुछ छोटे स्केल पे कुछ काम ऐसा करके देखो, तब आपको पता चलेगा कि वो काम मेरे लिए है या नहीं है। क्योंकि हर काम हर किसी के लिए नहीं होता। तो ये सिर्फ सोच लेने से या ये बातें कर लेने से कुछ नहीं होगा, या हम किसी भी चीज़ के लिए एक्सक्यूज़ दे देते हैं तो वो नहीं होगा। आप लोगों को आज से ये बातें समझनी होगी, अगर आप लोगों को अपना फ्यूचर अच्छा बनाना है तो। या आप पेरेंट्स हो सकते हैं, तो आपको अपने बच्चों का फ्यूचर अच्छा बनाना है तो आपको उन्हें बोलना पड़ेगा, आपको उन्हें कहना पड़ेगा, बेटा करके देखो तो आपको पता चलेगा कि वो लाइन आपके लिए है, नहीं है, या उसमें आपको कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव आपको मिलेगा, आपको समझ आएगी कि ऐसा है, ऐसा नहीं है। तो प्लीज़ फोकस करें, डिस्ट्रैक्शन से बचें। और तीसरा, हवा में ना बहें कि कोई भी कुछ भी कर रहा है तो मुझे भी वो करना है। एक्सक्यूज़ देना बंद करें। और लास्ट पॉइंट है कि करके देखें तो पता चलेगा। सिर्फ बोलने से, सिर्फ किसी के बताने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।